हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 जो है एक प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो इसे हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहला समीकरण x यानी x प्लस वाई बराबर हुआ 14। तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो जब समीकरण नंबर 1 से लें x प्लस वाई बराबर हुआ 14, तो यहाँ से हम x का मान निकालें अगर, तो x बराबर हुआ 14 माइनस वाई, ये हुआ समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मतलब x का मान समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से चलते तो 1 में रखते। तो हम यहाँ से 2 में 1 से चले हैं ना, इसलिए 2 में रखेंगे। तो 1 क्या है, 2 क्या है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान यहाँ से कितना है 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई बराबर हुआ 4। तो 14 माइनस वाई मतलब 2y हुआ और बराबर हुआ 4। तो अब यहाँ से देखो ये माइनस 2y ना, माइनस का तो उस पार प्लस में, और ये प्लस का तो इस पार माइनस में। तो 14 माइनस 4 बराबर माइनस का था ना, उस पर प्लस में। तो 14 में 4 चले गया, आ गया 10 और बराबर हुआ 2y। तो 2 से 10 कट गया, कितना है 5। तो y बराबर कितना हुआ 5। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहाँ से y का मान आ गया, तो हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना था। तो y का मान आ गया 5। अब समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x का मान कितना हुआ, यहाँ ज्ञात करना है 14, और माइनस y का मान कितना हुआ 5। तो x बराबर हुआ 14 में 5 चलेगी 9, तो x का मान हुआ 9, y का मान हुआ 5, x का मान हुआ 9। ये हुआ हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो समीकरण नंबर 1 दिया है s माइनस टी बराबर 1, और समीकरण नंबर 2 दिया है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। समीकरण 2 इसको नहीं मानेंगे, इस तरह बनाएंगे। तो देखिए, तो इसको समीकरण इस तरह बनाने के लिए, हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। तो 2 3 हुआ 6, और यहाँ से इसका गुणा इससे कितने, तो 2 3 6 आ गया। अब 2 का गुणा s से करेंगे तो 2s हो जाएगा, और 3 का गुणा t से करेंगे तो 3t हो जाएगा। तो बराबर हुआ 6। तो यहाँ हुआ 2s प्लस 3t बराबर कितना हुआ 6 का गुणा 6 से कर दें तो 36 आ गया। समीकरण नंबर 2 ये हुआ। तो हम प्रतिस्थापन में क्या किया करते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, और उसका अगर x निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना हुआ, s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है। यहाँ से हम s का मान अगर निकालेंगे तो 3 या माइनस में था तो उस पर प्लस में चला गया, तो ये हुआ समीकरण नंबर 3 हुआ। अब समीकरण 3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण हम 2 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2s प्लस 3t बराबर 36 दिया हुआ है। तो यानी कि 2s का मान कितना दिया, 3 प्लस t दिया है, और प्लस 3t बराबर हुआ 36, यानी 2 3 6, और 2 का 30 के तो 2t आया, और 3t हुआ यहाँ, और बराबर 36 हुआ। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 6 प्लस में है, उस पर माइनस में जाएगा, 2t और 3t यानी 5t हुए, और यहाँ 6 प्लस में था, उस पर माइनस में गया, तो 36 में 6 चले जाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 5 से 30 का भाग करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि यहाँ से t का मान हमारा कितना हुआ, t का मान यहाँ हमारा 6 हुआ कि नहीं हुआ। अब t का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा s का मान आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, s प्लस बराबर 3 प्लस t। तो s बराबर 3 और t का मान कितना 6 है, तो यानी s बराबर कितना है 9। तो यानी t का मान हुआ 6 और s का मान हुआ 9। और इस प्रकार हमारा समीकरण क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी आसानी से हल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। दिए गए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है।
तो जो पहले वीडियो में किया पिछले वीडियो में वैसे इसमें भी करेंगे। सॉरी, जैसे हमने देखो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है, इसको हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो समीकरण एक से चलेंगे, तो समीकरण एक से जब चलें तो कितना आया 3x माइनस वाई बराबर 3 हुआ। तो यानी हम यहाँ से y का मान निकालें या x का मान निकालें, आप जिसका कहें। y का कह रहे हैं, चलिए हम y का निकाल लेते हैं। तो माइनस वाई बराबर हुआ 3, ये माइनस प्लस का था, उस पार माइनस में चला गया, ये माइनस का था ना, तो ये यानी कि ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3, और यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि हम y का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कितना हुआ है 9x बराबर माइनस 3y बराबर 9 दिया है। तो देखो 9x ये लिख दिए माइनस 3, y का मान कितना दिया हुआ ये 3x माइनस 3 बराबर हुआ 9, तो 9x ये हुआ, 3 त्रिका 9x ये हुआ, माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ, 3 त्रिका 9 बराबर 0। तो यानी देखिए ये और ये और ये और ये कट गया, यानी 0 बराबर 0, यानी ये जो समीकरण है ये हल नहीं होगा आगे। तो इसीलिए जो आपका आंसर आएगा वो आंसर सिर्फ इतना आएगा। तो आप पेपर में सिर्फ इतना तक लिख लेंगे, वैसे पेपर में आएगा नहीं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आएगा भी तो आप इतने तक लिख देंगे।